हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं फिर से लेके आपके लिए एक रोमांचक वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के सबसे छोटे 5 देशों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट के नंबर 1 पर आता है वेटिकन सिटी। यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। यह सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसा हुआ एक देश है, जिसकी संख्या मात्र 1000 है। थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। इस देश की इतनी जनसंख्या कम होने के बाद भी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस देश के अपने सिक्के, अपने डाक विभाग और अपना ही एक रेडियो स्टेशन भी है। ईसाई समुदाय के प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्मगुरु पोप की वजह से यह देश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे और संग्रहालय आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की मातृभाषा लैटिन है और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है। जो वेटिकन सिटी का रेडियो स्टेशन है वो वेटिकन गार्डन के टावर के अंदर स्थित है और यह स्टेशन दुनिया भर में कम से कम 20 भाषाओं में दुनिया भर में प्रसारित होता है। वेटिकन सिटी में रेलवे स्टेशन भी है जो 1930 में बनाया गया था। यह स्टेशन वेटिकन के नागरिकों से ज्यादा टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वेटिकन सिटी कहीं किनारे पर बसा हुआ देश नहीं है, जो सबसे अलग है। यह इटली देश के रोम शहर में बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी में एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है जो 14.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस संग्रहालय की अगर एक पेंटिंग को देखने में आप 1 मिनट लगाते हैं तो पूरा संग्रहालय घूमने में आपको 4 साल लग जाएंगे। वेटिकन सिटी की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के प्रतिनिधि को पोप कहा जाता था और जो पोप का स्थान होता है वो किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई और दुनिया का सबसे छोटा देश होने की वजह से दुनिया के नक्शे पर छा गया। इस लिस्ट के नंबर 2 पर आता है मोनाको। मोनाको का कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या 31,000 के लगभग है। दुनिया भर के अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए मोनाको एक प्रमुख पर्यटन स्थल और मनोरंजन का केंद्र है। मोनाको ने 8 जनवरी 1297 को रिपब्लिक ऑफ जेनेवा से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ग्राइमेल्डी फैमिली मोनाको के एक शाही परिवार में से एक था, जिसने मोनाको पर आधारिक रूप से एक संप्रभु राज्य बनने से पहले 1297 के बाद 600 वर्षों तक शासन किया था। फिर 1956 में अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेस पैट्रिशिया कैली ने राइनियर थर्ड, जो मोनाको के राजकुमार थे, उनसे शादी कर ली और इस प्रकार ग्रेस पैट्रिशिया कैली मोनाको की राजकुमारी बन गई और मोनाको की गद्दी तक जा पहुंची। उसके बाद पुरातात्विक प्रमाणों से पता चला कि मोनाको में इंसानों की प्रजाति 300,000 साल से चली आ रही है, अर्थात मोनाको में लाखों साल पुराने मनुष्य के अवशेष मिले हैं और आज की दुनिया में मोनाको के मूल निवासियों को मोनागास्क कहा जाता है। मोनाको में सरकारी मान्यता प्राप्त जुआ सैकड़ों सालों से खेला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मोनाको में जुआ खेलने के लिए 19वीं शताब्दी में ही कसिनो की शुरुआत कर दी गई थी। मोनाको में पहला कसिनो डी मोंटे कार्लो 1863 ईस्वी में खोला गया था, जिसमें आम लोगों को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी और मान्यता के तौर पर रोमन कैथोलिक की परंपराओं का सम्मान किया जाता है। मोनाको का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1986 ईस्वी में खोला गया था। मोनाको का शासन एक संवैधानिक राजशाही रियासत के आधार पर चलता है, जिसे ग्रिमेल्डी हाउस कहा जाता है। इसी घर के वंशज का शासन इस देश पर चलता है। मोनाको का सत्तारूढ़ घर यूरोप का सबसे पुराना शासक घर माना जाता है, जो कि वर्तमान में भी है। मोनाको का ध्वज इंडोनेशिया के ध्वज के जैसा है और ध्वज के अंदर सिर्फ एकमात्र अंतर है, मोनाको की तुलना में इंडोनेशिया का ध्वज थोड़ा चौड़ा है और मोनाको की संस्कृति और परंपरा रोमन कैथोलिक की परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ के त्योहारों और शादियां भी रोमन कैथोलिक की परंपराओं से ही की जाती है और इस देश में 6 से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि 16 वर्ष तक किसी भी हालत में पढ़ना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल पहुंचाना उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता है तो उसको दंड दिया जाता है। नाउरू प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इस देश का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में सबसे छोटे देशों में से तीसरे नंबर पर है। सन 2016 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 13,050 थी। नाउरू को माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वारा सन 1000 ईस्वी पूर्व में बसाया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन साम्राज्य द्वारा एक उपनिवेश के रूप में घोषित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाउरू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासनिक राष्ट्र जनादेश बन गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाउरू पर जापानी सैनिकों का कब्जा था। फिर नाउरू ने 1968 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और 1969 में प्रशांत समुदाय SPC का सदस्य बन गया। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो नाउरू की अर्थव्यवस्था बहुत ही छोटी है, जो 2019 के अनुसार 11,550 आबादी पर निर्धारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से फास्फेट खनन पर आधारित है। 2010 के अंत तक प्रथम फास्फेट भंडार समाप्त होने के साथ नाउरू ने अपने स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की। 1 अक्टूबर 2014 को नाउरू में पहली बार एक आयकर लगाया गया था, जिसमें उच्च आय वाले लोग 10% फ्लैट दर की भुगतान करते थे। नाउरू की आधिकारिक भाषा नाउरूआन है, जो एक अलग माइक्रोनियन भाषा है, जो घर में 96% जातियां नाउरू द्वारा बोली जाती हैं और देश के बाहर नाउरूआन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। यह विश्व का सबसे छोटा गणराज्य है और दुनिया में सिर्फ एकमात्र गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। नाउरू की सबसे बड़ी झील बुआडा लैगून है, जो एक मीठे पानी की झील है। यह 0.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। नाउरू में यातायात के लिए रेलवे लाइन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक ही लगी हुई है और यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम नाउरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में 4th नंबर पर आता है तुवालू, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र द्वीप है। इसमें छोटे छोटे कुल 9 द्वीप हैं और हर द्वीप पर बहुत ही कम आबादी है। इस देश का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की आबादी लगभग 12,000 है, जो पूर्व में एलिस द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप है। इसके निकटतम पड़ोसी देश दक्षिण पश्चिम में सोलोमन द्वीप है। नाउरू उत्तर पश्चिम में है। इसके उत्तर में किरिबाती, पूर्व में टोकलाउ, सोमोआ और वालिस और दक्षिण पूर्व में फ्यूचोना और दक्षिण में फिजी। प्राकृतिक संसाधनों में कमी और इसका आकार भी छोटा है। तुवालू को GDP द्वारा सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाती है। तुवालू की 2 आधिकारिक भाषाएं, एक तुवालुअन और एक इंग्लिश। तुवालू द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप नमू में है, जो तुवालू के उत्तरीतम बिंदु में स्थित है। 1 जनवरी 2017 तक तुवालू की संख्या 10,047 थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर 12,000 के करीब हो गई। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को पता लगाने के लिए तुवालू का दौरा किया था कि परमाणु द्वीपों या एटोल जलमग्न ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनाए गए थे। बोरहोल फुनाफुती जो डेविड के ड्रिल पर बनाए गए थे, लेकिन ज्वालामुखी बेस तक वे नहीं पहुंचे थे। तुवालू की राजधानी फुनाफुती है, जो 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 2014 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 6,000 थी। तुवालुअन डॉलर 1976 में आधिकारिक रूप से मुद्रा बन गया। हालांकि इसका उपयोग ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के साथ किया गया था, जो पहले से आधिकारिक मुद्रा थी। दिलचस्प बात यह है कि पौंड स्टर्लिंग और अमेरिकी डॉलर भी तुवालू की आधिकारिक मुद्राओं के अतीत में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में जापानी आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए एक सैन्य आधार के रूप में इन द्वीपों का इस्तेमाल किया गया था। तुवालू वास्तव में साल 1877 में ब्रिटिश आधार में आया था और अंततः साल 1976 में लगभग 100 साल बाद इसे आज़ादी मिली। तुवालू हर साल 2 अलग मौसम का अनुभव करता है। नवंबर से अप्रैल तक एक गीला मौसम और मई से अक्टूबर तक एक शुष्क मौसम होता है। तुवालू को 16 जनवरी 1568 ईस्वी को पहली बार देखा गया था, जब यूरोप से स्पेन के अलोरा डी मेडाना डी नारी की यात्रा के दौरान देखा गया था, जो नुई द्वीप के पास गया था और इसे इसला दे ईसू, स्पेनिश के लिए ईसू का द्वीप के रूप में नाम दिया गया, क्योंकि पिछले दिन था पवित्र नाम का पर्व। यह अद्भुत देश मछली और कोपरा निर्यात करता है। आगे चलते हैं। सन मैरिनो लास्ट और विश्व के छोटे देशों में से 5वां सबसे छोटा देश, जिसका क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरिसन नामक एक ईसाई पत्तरवाह ने सन 301 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। सन मैरिनो होली सी और मोनाको के बाद यूरोप में सबसे छोटा देश है और इसकी आधिकारिक भाषा इतावली है। सन मैरिनो के लोग इटालियंस की तुलना में अच्छी तरह से अर्थ मिलनसार, ईमानदार और राष्ट्र का पालन करने वाले लोग हैं। सन मैरिनो यह दावा करता है कि वह दुनिया का सबसे पहला गणराज्य है। 1 जनवरी 2016 तक सन मैरिनो की आबादी 32,571 थी, जो कि अब 35,000 के लगभग हो चुकी है और यहाँ के सभी लोगों को सबमरीनर्स कहा जाता है। सन मैरिनो की राजधानी सन मैरिनो शहर है, जो कि
माउंट टैटनो के शीर्ष पर स्थित है। कम जनसंख्या वाले एकमात्र राष्ट्र सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र हैं। प्लाज़ो पब्लिको सान मैरिनो शहर के साथ साथ इसकी आधिकारिक सरकारी बिल्डिंग का टाउन हॉल है। यह इमारत रोमन वास्तुकार फ्रांसिस्को अज़ुर्री द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 1884 से लेकर 1894 ईस्वी तक बनाया गया। वास्तव में यह यूरोपीय संघ ना होने के बावजूद यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। सान मैरिनो में पुलिस बल सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है गेंडारमेरी। सान मैरिनो में कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं है। जिन छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी होती है उसे आमतौर पर इटली भेज दिया जाता है, जहां छात्र विश्वविद्यालय में भाग लेता है और यहां पर सान मैरिनो की हाई स्कूल डिप्लोमा मान्यता प्राप्त है। यहाँ का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है जो अभी भी प्रयोग किया जाता है, जिसको 1600 ईस्वी में बनाया गया था और 1600 में ही लागू कर दिया गया था। सान मैरिनो की रक्षा करना पूरी तरह से इटली की जिम्मेदारी है। देश में कुल 292 किलोमीटर की सड़कें हैं, बाकी का क्षेत्र ऐसे ही कुछ बना हुआ है, कुछ खाली पड़ा है। नेपोलियन ने भी इस देश को अपने क्षेत्र 1797 का विस्तार करने में मदद की पेशकश की। हालांकि उस समय देश की उच्च रैंक के अधिकारियों ने उसकी पेशकश को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। सान मैरिनो में हर 6 महीने में 2 राष्ट्र अध्यक्ष चुने जाते हैं। यह परंपरा 776 सालों से चली आ रही है। तो गाइस, ये थे दुनिया के सबसे छोटे 5 देश जो आपको विस्तार में बताया गया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इसलिए नहीं कि ऐसे फैक्ट और कहीं नहीं मिलेंगे, बल्कि कम समय में ज़्यादा फैक्ट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।